राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों या फिर अपराध जगत से या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 न्यूज़ पर अब हर खबर पर होगी नजर। नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अलवर परशुराम सर्किल स्थित 2 छात्रावास के छात्रों में आपसी कहासुनी को लेकर हुआ पथराव। घटना से काफी देर तक रोड पर मची रही अफरा तफरी। अलवर उच्च न्यायालय के स्थापना दिवस प्लेटिनियम जुबली के अवसर पर आरआर कॉलेज में गेम्स का हुआ आयोजन। जिला जज हिरेंद्र सिंह ने क्रिकेट प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। अलवर में नशीला पदार्थ सुंघाकर लूटपाट करने वाला गिरोह हुआ सक्रिय। गिरोह में शामिल कुछ युवकों ने महिला से लूट की घटना को दिया अंजाम। अलवर सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 6 मार्च को सर्वजातीय निर्धन वर्ग की 11 कन्याओं का निःशुल्क सामूहिक विवाह कराया जाएगा। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। अलवर परशुराम सर्किल स्थित 2 छात्रावास के छात्रों में आपसी कहासुनी को लेकर पथराव हो गया। घटना से काफी देर तक रोड पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। रोड पर वाहन चालक दोनों ओर रुक गए और स्थानीय दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद कर दी। जानकारी के अनुसार गुजर और राजपूत छात्रावास के छात्रों में देर शाम किसी बात पर कहासुनी हुई। उसके बाद दोनों हॉस्टल के बच्चों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। घटना की सूचना पर कोतवाली थानाधिकारी नरेश शर्मा और अरावली बिहार थानाधिकारी पवन चौबे मौके पर पहुंचे। पुलिस कंट्रोल रूम से भी अतिरिक्त जाब्ता मौके पर पहुंचा, लेकिन पुलिस को देखकर छात्र भाग गए। वहीं फिलहाल पुलिस ने हॉस्टल में सर्च अभियान चलाया। थानाधिकारी पवन चौबे ने बताया कि 2 हॉस्टल में पथराव की सूचना मिली। सूचना के बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। अभी मौके पर फिलहाल शांति बनी हुई है। पुलिस जाब्ता दोनों हॉस्टल के बाहर तैनात है। किस कारण से पथराव हुआ और किन लोगों ने किया, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि पहले भी कई बार यहां हॉस्टल के छात्रों के बीच आपसी झगड़े और पथराव हो चुके हैं, जिस कारण कई बार यहां से गुजरने वाले राहगीर चपेट में आ जाते हैं। 2 हॉस्टलों के बीच में कोई पथराव की सूचना थी, क्या पूरा मामला था? घोड़ाफेर चौराहे पर सूचना मिली कि पथराव हो रहा है दोनों हॉस्टलों में। इस पर मौके पर पहुंचे। मौके पर अभी शांति है और तफ्तीश कर रहे हैं। सर, क्या पूरा घटनाक्रम निकल के आया सामने? अभी पूछ रहे हैं इनसे कि क्या बात हुई थी, किस बात पर। क्या कोई लड़के राउंड अप भी किए हैं यहाँ से? नहीं, अभी तो दोनों हॉस्टलों में ही है बच्चे। अभी तो शांति है, पूछताछ कर रहे हैं। अलवर खैरसर जिले के शेखपुरा थाना अंतर्गत ग्राम हिमरका मिठानी टाकिया में पानी की पाइप को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 6 लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में लाया गया, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार दिया गया। पर पीड़ित नाजिम ने बताया कि उनके गांव में वह अपने खेत पर पानी की पाइप लगा रहा था, तभी वहां पर दूसरे उनके पड़ोसी आए और उनके साथ आपसी कहासुनी करने लगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पानी की पाइप मत लगाओ, लेकिन पीड़ित पक्ष ने कहा कि हमको 15 साल हो गए हैं परेशान होते हुए, यह तो पानी की पाइप लगाएंगे। इसी बात पर विवाद बढ़ गया और वहां पर हुसैन, इमरान, शरीफ, परवेज और अन्य लोग आए। पीएफ का कहना है कि 2 दर्जन से अधिक लोगों ने हम पर लाठी डंडों से व हॉकी से हमला किया। घायल होने वाले 6 लोग हैं, जिनमें 4 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। 2 लोगों को शेखपुर के अस्पताल में प्राथमिक उपचार देकर छुट्टी दे दी गई थी। घायल होने वाले लोग जाबिद, आयुब, नाजिम, इरफान, आविद, इन लोगों ने जिला अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफ शेखपुरा थाने में शिकायत दी है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। भाई गांव मेरा का ढाणी तकिया, मैं पाइप लगा रहा हूँ खेत में के, वो कह रहा था पाइप मत फैला। मैंने भाई पाइप फैलेंगी, 10-15 साल होगी, पाइप फैलती रहेंगी, पाइप बंद ना हो। भाई पाइप फटा के फेंक दे। वो दोनों बाप बेटा मेरे गुथ गए। फिर आया था हुसैन साहब, उसने मेरी डंडी मारी एक पहले तो। फिर इमरान आया है, इमरान ने मेरे हाथ में लाठी दी, हाथ तोड़ दिया है।
रोड डंडे बहुत और घने सारे डंडे आए हैं। मैं तो घेर दिया रोड लोहो की सरिया। आपके कितने लोग घायल हुए? 6 बंदे हम। क्या क्या नाम है उनके? जाविद, अयूब, नजीम, रिजवाना और आबिद। हाँ, दूसरी पार्टी के क्या नाम है? एक तो है शरीफ का लड़का है परवेज, हुसैन शाह, इमरान और अन्य लोग हैं। कितने लोग थे? वही वो 20-25 आदमी। ये का मामला है ये तकिया का, हमीरा का तकिया, थाना कौन लगेगा? शेखपुर। हाँ, भाई जान से मारने जान मारने की धमकी दी मेरे को। लड़का पटक। आपका नाम क्या है? नजीम मेरा नाम। नजीम। हाँ, हाथ टूट गया। अलवर उच्च न्यायालय के स्थापना दिवस प्लेटिनियम जुबली के अवसर पर आरआर कॉलेज में गेम्स का आयोजन हुआ। जिला जज हेंद्र सिंह ने क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि आज क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इसके अलावा बैडमिंटन, लोन टेनिस, कैरम, मैराथन सहित अन्य प्रतियोगिताएं आज से 13 जनवरी तक रोजाना आयोजित होती रहेंगी। प्रतियोगिता में न्यायालय के अधिकारी, कर्मचारी सहित अधिवक्ता भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य आपसी संबंधों को प्रगट करना है। खेल के माध्यम से आपस में मिलन और जुड़ाव होता है। आज क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें मालाखेड़ा और अलवर की टीम के बीच मुकाबला हो रहा है। प्रतियोगिता में विजेता टीम संभाग स्तर पर, उसके बाद राज्य स्तर पर खेलेगी। इस दौरान बार अध्यक्ष राकेश शर्मा सहित अनेक अधिवक्ता और कर्मचारी मौजूद रहे। माननीय उच्च न्यायालय के स्थापना दिवस की प्लेटिनम जुबली के अवसर पर ये गेम्स हो रहे हैं जिला अलवर में। तो यहाँ पर ये क्रिकेट के टीम सामने सामने आप ग्राउंड में देख रहे हैं। तो मालाखेड़ा बनाम वर्सेस जो है अलवर। तो ये केवल क्रिकेट का ही आज स्टार्ट हुआ है, बाकी के दूसरे गेम्स भी हैं। और ये तीनों ही इसमें विंग्स भाग ले रही हैं, अपने कर्मचारी, अधिकारी और अधिवक्तागण। और ये कर्मचारी, अधिकारी और अधिवक्तागण सभी मनोयोग से अपने कार्य करते हैं, जुडिशल वर्क करते हैं। तो ये जो शुरुआत की गई है गेम्स की, ये बहुत ही अच्छी है। इससे आपस में संबंध भी अच्छे रहते हैं, बार बेंच के अधिकारी और बेंच के, प्लस जो है रिचार्ज भी हो जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से फिर काम करने में मन लगता है। तो ये आज स्टार्ट हुआ है और 13 तारीख तक मैचेस चलेंगे हर तरीके के। कौन से गेम चलेंगे इसमें? जैसे आज क्रिकेट का स्टार्ट हुआ है, इसमें मैराथन है, दोनों पैदल चलने की, दौड़ की भी मैराथन है, प्लस बैडमिंटन भी है, चेस भी है, लॉन टेनिस भी है और साइकिलिंग भी है और कैरम प्रतियोगिता भी है। बहुत सारे गेम्स हैं। सिर्फ अलवर में ही किया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में? नहीं, ये अलवर हेडक्वार्टर पर ही रखा गया है और इसको जितने भी प्रतिभागी हैं उनको यहाँ पर पहुँचने के लिए कहा गया है। और पूरे राजस्थान में हुआ है ये और हेडक्वार्टर पर ही हुआ है। इसके बाद जो यहाँ से टीम विजयी रहेंगी वो डिविजनल हेडक्वार्टर पर जाएंगी खेलने के लिए, और डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर जो विजयी रहेंगे वो स्टेट लेवल पर खेलेंगे। क्या नाम है सर? क्या नाम है सर? मेरा मैं हरेंद्र सिंह, डिस्ट्रिक्ट जज हूँ यहाँ अलवर में। अलवर में नशीला पदार्थ सुंघाकर लूटपाट करने वाला गिरोह सक्रिय हो रहा है। गिरोह में शामिल कुछ युवकों ने महिला से लूट की घटना को अंजाम दिया। शनिवार सुबह गिरोह ने ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया, जहां एक महिला को ऑटो में नशीला पदार्थ सुंघाकर बेसुध कर महिला से गले से मंगलसूत्र, कानों के कुंडल और पाजेब पर हाथ साफ कर लिया। पीड़ित महिला शिवानी ने बताया कि वह काली मोरी से ऑटो में अपने घर नयाबास के लिए निकली। ऑटो में सवार एक महिला पुल के नीचे उतर गई। वहीं हीरानाथ की बगीचे के पास 4 से 5 युवक ऑटो में चढ़ गए। उन्होंने नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया। उक्त युवकों ने मंगलसूत्र, टॉप्स, पाजेब लूटकर आरोपित उसे उसी सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ इसमें काली मोरी से आ रही थी नयाबास के लिए। टेम्पो में एक लेडीज बैठी थी और फिर लेडीज पुल के नीचे उतर गई। उसके बाद 5 आदमी चढ़े थे। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता। तो क्या क्या गायब हुआ? मंगलसूत्र था और कानन का पजेब। उनको कोई पता नहीं कहाँ के ठिकाने थे? नहीं।
क्या नाम है आपका? शिवानी। कहाँ के निवासी हैं? नए बस। अलवर खैरतर जिले के शेखपुरा थाना अंतर्गत ग्राम हिमरका ढाणी टाकिया में पानी की पाइप को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में लाया गया, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार दिया गया। पीड़ित नाजिम ने बताया कि उनके गांव में वह अपने खेत पर पानी की पाइप लगा रहा था, तभी वहां पर दूसरे उनके पड़ोसी आए और उनके साथ आपसी कहासुनी करने लग गए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पानी की पाइप मत लगाओ, लेकिन पीड़ित पक्ष ने कहा कि हमको 15 साल हो गए हैं परेशान होते हुए, यह तो पानी की पाइप लगाएंगे। इसी बात पर विवाद बढ़ गया और वहां पर हुसैन, इमरान, शरीफ, परवेज ने मारपीट की। पीएफ का कहना है कि 2 दर्जन से अधिक लोगों ने हम पर लाठी डंडों व हॉकी से हमला किया। घायल होने वाले 6 लोगों को घायल हैं, जिनमें 4 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। 2 लोगों को शेखपुर के अस्पताल में प्राथमिक उपचार देकर छुट्टी दे दी गई। झगड़े में जाबिद, आयुब, नाजिम, इजवाना, आविद घायल हो गए हैं, जिनका अलवर के जिला अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफ शेखपुर थाने में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भाई क्या घटना हुई है? कौन से गांव का मामला है ये? भाई गांव मेरा का ढाणी तकिया। मैं पाइप लगा रहा हूँ खेत में कहीं, वो कह रहा था पाइप मत फैला। मैंने भाई पाइप फैलेंगी, 10-15 साल होगी, पाइप फैलती रहेंगी, पाइप बंद ना हो। भाई पाइप फटा के फेंक दे। वो दोनों बाप बेटा मेरे गुथ गए। फिर आया था हुसैन साहब, उसने मेरी डंडी मारी एक पहले तो। फिर इमरान आया है, इमरान ने मेरे हाथ में लाठी दिए, हाथ तोड़ दिया है। रोड डंडे बहुत और घने सारे डंडे आए हैं, मैं तो गिर दिया। रोड लोहो की सरिया। आपके कितने लोग घायल हुए? 6 बंदे हम। क्या क्या नाम है उनके? जाबिद, अयूब, नजीम, रिजवाना और आबिद। हाँ, दूसरी पार्टी के क्या नाम है? एक तो है शरीफ का लड़का है परवेज, हुसैन शाह, इमरान और अन्य लोग हैं। कितने लोग थे? वही 20-25 आदमी। ये तकिया का, अमीरा का तकिया, शेखपुर। हाँ, जान मारने की धमकी दी मेरे को। आपका नाम क्या है? नजीम मेरा नाम। हाँ, हाथ टूट गया। अलवर शहर के सभी बाजारों में होप सर्कस, बाजार, चर्च रोड, कई बाजारों में बहुत ज्यादा अतिक्रमण से लोग परेशान हैं। A24 न्यूज चैनल की पूरी टीम ने सभी बाजारों का निरीक्षण किया और हर जगह खामियां मिली। सभी जगह दुकानदारों ने बाहर अपनी बड़ी दुकानें निकाल रखी है, लोगों ने अपना सामान तक बाहर रखा हुआ है। पुराने कटले में तो ट्रैफिक कर्मी भी कोई नहीं था। वहां की स्थिति इतनी खराब थी कि कोई भी व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल तक नहीं निकाल सका। ई रिक्शा, टेम्पो, बड़ी गाड़ियां वहां से निकल रही थी। जब A24 न्यूज चैनल की पूरी टीम ने उन तस्वीरों को अपने कैमरे में लाइव किया, इससे आप देख सकते हैं कि सभी बाजारों में सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बाहर रखी हैं। जिस गाड़ी निकलने में बड़ी परेशानी होती है, पुराने कटले का यह हाल है। वहां से तो गाड़ी क्या, मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकती। वहां पर भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी कोई मौजूद नहीं था। नगर परिषद के बाहर भी सभी दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है। अगर ट्रैफिक कर्मी चाहे तो अतिक्रमण पर रोक लगा सकते हैं। A24 न्यूज चैनल की पूरी टीम ने सभी बाजारों को लाइव दिखाया। अब देखना यह है कि ट्रैफिक कर्मी और अधिकारी इस पर कितना ध्यान देते हैं। कहां 33 फीट की सड़क थी, अब जब A24 न्यूज चैनल की पूरी टीम ने सड़क की नापतोल की तो 5 से 10 फीट ही रह गई है। अगर यह सड़क चौड़ी हो जाती है तो आप सभी लोग सोच कि कितना अच्छा होगा, अतिक्रमण नहीं होगा, आराम से उसे रास्ते पर छोटी मोटी गाड़ियां भी निकाल सकेंगे। A24 न्यूज चैनल की पूरी टीम अलवर जिला कलेक्टर और अधिकारियों से निवेदन करती है कि हमने खबरें आपको लाइव दिखाई है, इस पर आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें जिससे सड़क चौड़ी हो सके और जो दुकानदारों ने बाहर सामान रखा हुआ है उनको दुकानदार अपनी दुकान के अंदर रखे। A24 न्यूज़ चैनल आज आपके पास बातचीत करने के लिए पहुंचा है। हाँ जी भैया। बाजार में होप सर्कस पर अतिक्रमण हो रहा है, कटले में अतिक्रमण हो रहा है और ई रिक्शे खड़े हो जाते हैं, निकलने की जगह नहीं रहती। कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल भैया, सही बात है। हम बाज़ार में गाड़ी ले जा ही नहीं पाते। बाज़ार में हमें सोचना पड़ता है, ना तो पार्किंग की व्यवस्था है बाज़ार में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ हम गाड़ी लेके जा सकें और सामान खरीद के गाड़ी में ला सकें। मजबूरन हमें ई रिक्शा लेना पड़ता है। ई रिक्शा वाला कहीं भी पार्क कर देता है सड़क पे और चलने लायक जगह नहीं बचती। इवन आप ये सोचो कि हम स्कूटर तक नहीं निकाल पाते हैं, बाज़ार में ये हालत है।
ई रिक्शे वाले अपनी दादागिरी से बिल्कुल रोड पर खड़ी रखते हैं। तो क्या लगता है रोड चौड़ी होनी चाहिए? रोड भी चौड़ी होनी चाहिए भैया। ई रिक्शे के लिए अलग से एक पार्किंग स्टैंड बनना चाहिए। ऊपर से जो ये दुकानदार अपनी शटर से कम 10-10 फुट सामान बाहर रख के बैठे हैं, इनका सामान अंदर होना चाहिए ताकि इस रोड चौड़ी हो, आदमी को चलने के लिए जगह मिले और गाड़ी कम से कम शहर के अंदर पहुंच पाए और एक पार्किंग व्यवस्था होनी भी चाहिए। क्या लगता है ये ट्रैफिक व्यवस्था है जो ट्रैफिक वाले भी ध्यान नहीं देते? नहीं सर, ट्रैफिक पुलिस तो सिर्फ चालान काटने में लगी है, तो देखेंगे हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है और चालान काट देंगे। उनको ये मतलब नहीं है चाहे यहाँ ई रिक्शा भी सड़क पर खड़ा हो उसको हटवाने के लायक भी। क्या लगता है सामने ही नगर परिषद है, उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती? नगर परिषद के सामने भी वही हाल है। सारे ये पताशे वाले मूंगफली वाले नगर परिषद के बाहर ही खड़े हैं, जस्ट नगर परिषद की बाउंड्री के बाहर ही 10 फीट के अंदर तो उन्होंने ही जगह घेर रखी है। आप बताओ जब नगर परिषद के आगे 33 फीट की सड़क है और 5-6 फुट रह जाती है। बिल्कुल सर, 5-6 फुट भी क्या है, गाड़ी एक सिंगल टाइम पे निकल ही नहीं सकती। अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो जाम लग जाता है। चर्च रोड का तो इतना बुरा हाल है कि वहाँ से आप स्कूटर निकाल ही नहीं सकते। समस्या बनी हुई है, समस्या बनी हुई है, हटनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर पुनीत है। अलवर शहर में तापमान ठंड का ज्यादा बढ़ गया है, जिससे रोड पर गाड़ी चलाना परेशानी को सामना करना पड़ता है, क्योंकि कारण यह है कि ठंड के कारण ठंडी हवा व्यक्ति के कानों तक जाती है। ऐसे ही ठंड का प्रकोप काला कुआं टेम्पो स्टैंड पर एक चाय की थड़ी पर देखने को मिला, जहां पर कुछ युवक अग्नि का सहारा लेते हुए मिले दिखाई दिए, क्योंकि ठंड के साथ ठंडी हवा और गलन ज्यादा है। A24 न्यूज चैनल की पूरी टीम ठंड का दौरा करती हुई एक चाय की थड़ी पर पहुंची, जहां पर सभी युवकों चाय की चुस्की ले रहे थे और ठंड का बचाव करने के लिए वह दुकान पर गरम-गरम चाय पी रहे थे। चाय भी पी रहे हैं, चुस्की भी ले रहे हैं, ठंड का मजा भी ले रहे हैं ये लोग, अलाव में हाथ भी तेप रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आप? ठंड पड़ रही है बड़ी कड़का के 3 दिन से और दुनिया आराम से तप रही है। पब्लिक चाय भी पी रहे हैं, चुस्की भी ले रहे हैं, चाय की आनंद ले रहे हैं। ठंड पड़ रही है तगड़ी। तो ये बढ़ेगी घटेगी ठंड? अभी बढ़ेगी ठंड और बढ़ेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकरलाल सैनी है। चाय वाले हो आप? अलवर शहर के ठंड को देखते हुए लंगूरी अपने बच्चों को लेकर छत पर चढ़ी हुई है, लेकिन ठंड का प्रकोप इतनी तेज है, ठंड के साथ गलन भी है। ऐसे में जानवरों से पशु हो या पक्षी हो, सबको अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। रिपोर्टर रुपेश शर्मा के साथ पवन छाबड़ा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी युवा ब्राह्मण सभा परिवार के सदस्यों द्वारा भारतीय संस्कृति के सम्मान में जरूरतमंद लोगों के साथ मनाया गया अंग्रेजी नववर्ष। ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया, पंडित प्रवेंदु मिश्रा, राकेश शास्त्री, भगवत शास्त्री और नितिन भाल व कपूर शास्त्री द्वारा मंत्रोच्चारण व भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ जरूरतमंद 5 बेटियों के साथ राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा की धर्मपत्नी बबीता शर्मा द्वारा किया गया। ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया, लोग जश्न मनाते हैं, युवा कार्यकर्ता जरूरतमंद के तन ढकते हैं। भारतीय संस्कृति के सम्मान में अंग्रेजी नववर्ष पर विगत 9 वर्षों से अवनर्त युवा ब्राह्मण सभा के परिवार के कार्यकर्ता परिपाण एक पहल कार्यक्रम के अंतर्गत जरूरतमंद व अनाथ बच्चों के साथ अंग्रेजी नववर्ष मना रहे हैं, जिसका उद्देश्य फिजूल खर्च को रोककर जरूरतमंदों को सेवा करना है। इस वर्ष 100 से अधिक भामाशाह के सहयोग से 1 लाख की राशि के सहयोग कार्य किए गए। युवा कार्यकर्ता द्वारा परिप्राण एक पहल नवम के अंतर्गत ठिठुरती ठंड में राहत के लिए युवा कार्यकर्ताओं की 23 कार में गर्म वस्त्र 2 दिन 31 दिसंबर 2023 व 5 जनवरी 2024 रात्रि 9 से 12 बजे तक जरूरतमंद व अनाथ बच्चों को 551 कंबल, 251 गर्म शॉल व 101 बच्चों के चरण पादुका, 101 बच्चों की गर्म टोपियों का वितरण पूरे शहर में गर्म मिठाई खिलाकर अंग्रेजी नववर्ष मनाया गया। इस दौरान भगवान परशुराम, भगवान राम व भारत माता के जय घोष लगाए गए। कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र शर्मा, सुनील शर्मा, विशाल शर्मा ने बताया कि सैकड़ों की संख्या में युवाओं द्वारा गर्म वस्त्रों का वितरण कच्ची बस्ती, अनाथालय, रेन बसेरा, सामान्य व महिला चिकित्सालय, बस व रेलवे स्टेशन जरूरतमंद के मध्य जाकर एक उन्हें मिठाई खिलाकर के किया गया। कार्यक्रम का समापन मध्य रात्रि प्रदेश व जिले के खुशहाली के लिए त्रिपोलिया महादेव मंदिर पर सभी कार्यकर्ताओं द्वारा पूजा अर्चना के साथ किया गया, जहां त्रिपोलिया महंत जितेंद्र खेड़ापति द्वारा सभी युवा कार्यकर्ताओं का दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री संजय शर्मा
की धर्मपत्नी बबीता शर्मा, अलवर शहर विधायक संजय शर्मा, महंत जितेंद्र खेड़ापति, कांग्रेस महासचिव पंकज शर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिओम कटारा, अलवर जिला ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष विशंबर वशिष्ठ, मोहन भारद्वाज, मत्स्य विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव आशुतोष शर्मा, ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा, एड रवि शर्मा, अनुज शर्मा और डॉक्टर गोपाल शास्त्री, भगवान शर्मा, शिवचरण कमल, डॉक्टर विनोद शर्मा, राजेंद्र शर्मा, एडवोकेट नवीनतम तिवारी, पीयूष, कांग्रेस जिला सचिव राहुल पटेल, रजनीश जयमन शर्मा, लखन जोशी, आदित्य शर्मा, संगीता गौड़, रमाकांत शर्मा, राजकुमार शर्मा, आशुतोष शर्मा, नीरज पांडे, अभिनीति शर्मा, देवेश जोशी, देवेंद्र शर्मा, अमित शर्मा, गिरीश शर्मा, प्रदीप शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए, युवा ब्राह्मण सभा परिवार द्वारा विगत 9 वर्षों से अनवरत 31 दिसंबर रात्रि 9 से और 12 बजे तक युवा कार्यकर्ताओं द्वारा अलवर शहर की विभिन्न जगह जैसे कि झुग्गी झोंपड़ियाँ, अनाथालय, निबंधित पुनर्वास गृह, फुटपाथ, रैन बसेरा, रेलवे स्टेशन, सामान्य चिकित्सालय आदि के अंदर ज़रूरतमंद और असहाय जन के साथ में मिठाई वितरण कर, गर्म वस्त्रों का कंबल, गर्म वस्त्रों का वितरण करके और इन सभी के साथ में हम अंग्रेजी नववर्ष भारतीय संस्कृति के सम्मान में मनाते हैं और अनेकों भामाशाहों का सहयोग इस कार्य के अंदर मिलता है। रात्रि को युवा कार्यकर्ता 40 से 50 गाड़ियों के साथ में पूरे शहर के अंदर निकलते हैं, जहां एक और अन्य लोग जो अन्य प्रकार से नववर्ष को मनाते हैं, उसी तरीके से युवा कार्यकर्ता जो ब्राह्मण समाज के हैं वो ज़रूरतमंदों के साथ में इस कार्य को मनाते हैं और इस रूप में 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दिन हम पूरा युवा कार्यकर्ता इस प्रकार मनाता है। और इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए 24 न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा, फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alvar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alvar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echography, video ECG and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centros CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i,
Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctor's team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhanda Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। अलवर सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 6 मार्च को सर्व जातीय निर्धन वर्ग की 11 कन्याओं का निःशुल्क सामूहिक विवाह कराया जाएगा। ट्रस्ट के पदाधिकारी रमेश जुनेजा ने बताया कि ट्रस्ट पिछले करीब 20 वर्षों से समाज सेवा के कार्य कर रहा है। 6 मार्च को सार्वजनिक गौशाला स्टेशन रोड पर सामूहिक विवाह का आयोजन होगा, जिसमें वर और वधु पक्ष के 25-25 सदस्यों को बुलाया गया है। इस दौरान सभी प्रकार का खर्चा ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। विवाह के बाद विवाहिता को दहेज के रूप में कई प्रकार का सामान भी दिया जाएगा। प्रेस वार्ता में संजय अग्रवाल, रमेश जुनेजा, सची आर्य, डॉक्टर S.C. मित्तल सहित कई लोग मौजूद रहे। देखिए, सतीश चैरिटेबल ट्रस्ट सन 1999 से काम कर रहा है। पिछले 20-22 साल से कंटिन्यू काम करता रहा है। कोरोना काल से 2 साल के लिए कुछ कार्य नहीं कर पाया। बीच बीच में बैग वगैरह बांटते रहे। अब जो है दोबारा से कंटिन्यू ट्रस्ट द्वारा काम किए जाएंगे। जो सबसे पहले कार्य गरीब के जो 11 जोड़े विवाह शादियाँ की जाएंगी और शादियों के लिए वर और वधु दोनों वो खुद पसंद करेंगे। हमारा काम सिर्फ खर्चा करना होगा। जो बिल्कुल आर्थिक स्थिति खराब होगी उसके लिए हमने कमेटी बनाई है। वो जाकर चेक करेगी कि वास्तव में गरीब है, उनसे फॉर्म भरवाए जाएंगे, बाकायदा एफिडेविट लिया जाएगा और वो उन्हीं की रजामंदी से वो शादी होगी। हमारा काम सिर्फ ट्रस्ट के द्वारा उनकी शादियाँ करवाना प्लस हमारे द्वारा खर्च करना है, जिसमें लड़की वाले से और लड़के वाले से दोनों साइड से 25-25 सदस्यों की आने की उसमें अनुमति दी जाएगी। उसके अंदर हमारा जो ट्रस्ट के द्वारा सम्मान दिया जाएगा उसमें प्रत्येक दूल्हे को के लिए एक घोड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। सबके लिए ढोल उपलब्ध होंगे और अलग से सबके लिए मंडप बनाए जाएंगे। सामान के लिए डबल बेड है, 2 गद्दे हैं, 2 चादर हैं, 2 तकिए हैं, 2 कंबल है, बर्तन 21 हैं, अलमारी है, सिलाई मशीन है, टेबल फैन है। लड़की के 5 जोड़ी कपड़े हैं, लड़के के 2 जोड़ी कपड़े, तौलिया, श्रृंगारदानी, पाजेब जोड़ी, बिछुए जोड़ी, नाक का कांटा। इसके अलावा एक ब्रीफकेस सामान रखने के लिए लड़की को दिया जाएगा। साथ ही बारात की सेवा जो की जाएगी उसके अंदर 2 प्रकार की सब्जी होंगी, पूरी चावल खाने के लिए बूंदी का रायता होगा और लड्डू वगैरह मिठाई में होंगे। विशेष तौर से जो लड़की की विदाई के लिए जिस तरह माँ बाप देता है, ये ट्रस्ट एक माँ बाप बनके ही लड़की के लिए काम करेगा और विदाई में 2 लड्डू के पैकेट हर लड़की को दिए जाएंगे, मिठाई। साधारण चयन करोगे कि वो लड़का है लड़की करीब है, उसके लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी जाके जैसे फार्म भरने आएंगे, कमेटी जाके चेक करेगी कि वास्तव में गरीब है और उसके हिसाब से 11 हम कर रहे हैं, हमारे पास 21 भी आ सकते हैं, 31 भी आ सकते हैं। हम उसमें से 21 जोड़ों का चयन करेंगे जाकर चेक करके, अड़ोस में मालूम करेंगे, पड़ोस से मालूम करेंगे, सब कुछ मालूम करेंगे। संख्या निर्धारित नहीं है, 11 होंगे 21 होंगे, 11 हैं, 11 तो है, हमारे 11 ही हैं। मैं ये कह रहा हूँ जब ये आपके द्वारा एक खबर छपेगी, मैं चाहूँगा मीडिया हमको इसमें पूरा सहयोग करे, क्योंकि ये गरीबों के लिए काम कर रहा है, किसी को ऐड वाला काम नहीं है। आपने कहा कि लड़का लड़की खुद पसंद करेगा, अगर वो पसंद कर लेगा तो खुद कहीं मंदिर में शादी कर सकता है। देखिए उनकी, देखिए साहब मेरी बात सुनिए, हर आदमी चाहता है लड़के वाला हो या लड़की वाला हो कि हमारी शादी एक परिवार के अंदर शान शौकत से हो।
मंदिर में जाके शान शौकत नहीं, एक लड़का और लड़की की रजामंदी है। जो इसमें जो शादी होगी परिवार की रजामंदी से होगी, परिवार तय करेगा, परिवार की रजामंदी होगी। परिवार की रजामंदी से हमारे पास जो आएगा उसके लिए हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और हमने जो रमेश जुनेजा और जो हमने अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र गेगोली गांव में एक खेत में बने गड्ढे में अचानक ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर में बैठे व्यक्ति की मौत हो गई। इस सूचना पर संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां परिजनों की उपस्थिति में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार उद्योग नगर थाना क्षेत्र गेगोली गाँव में खेत के गड्ढे में ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें ट्रैक्टर में बैठा सोनू उसके बीच दब गया हुआ था। इसी दौरान ट्रैक्टर पलट गया और सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिस समय ट्रैक्टर पलटने का हादसा हुआ उस समय ट्रैक्टर खाली था और ट्रैक्टर चलाने वाला चालक मौके से भाग गया। जी बताइए, क्या नाम था इसका? सोनू। कहाँ का रहने वाला है? गेगोली। कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये ट्रैक्टर में बैठा था। अच्छा, ट्रैक्टर कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये ट्रैक्टर लेके जा रहे थे घर पे। कौन सी जगह? ये गेगोली लेके जा रहा था। अच्छा, फिर रास्ते में हो गया। फिर तो ट्रैक्टर पलटा है, क्या हुआ? हाँ, ट्रैक्टर पलटा। तो ये अपने कितनी उम्र है इसकी? उम्र करीब है इसकी 16-17 साल। क्या करता है ये? कुछ नहीं करता है, पढ़ता था। किस चीज़ का ट्रैक्टर था ये? खाली ट्रैक्टर था, कुछ का भी नहीं था। तो अचानक कैसे पलट गया? कैसे पलट गया सर? बस ऐसे पलट गया। दूसरा ड्राइवर था, उसको पता है, हमको पता नहीं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सामन है। अलवर शहर के ई रिक्शा चालक सीएनजी टेम्पो वाले इन दिनों बहुत परेशान हैं। ई रिक्शा चालक से A24 न्यूज चैनल की पूरी टीम ने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया, अपना दर्द बताया। उन्होंने बताया कि ई रिक्शा 2 लाख का हमने खरीदा है, लेकिन इसकी किस्त भी नहीं निकल पाती है। ई रिक्शा चालक ने कारण बताए हैं कि कोई भी दुकानदार हमको सामान खड़ा नहीं होने देता, जिससे हमारी सवारी निकल जाती है। ई रिक्शा सीएनजी टेम्पो वालों ने A24 न्यूज चैनल को अपनी बात बताई। एक तो हमारा अस्थायी स्टैंड नहीं है और कहीं भी दूसरा हमारी कोई यूनियन नहीं बनी हुई है। तीसरा, पुलिस प्रशासन हमें कहीं खड़े होने नहीं देता है, जिससे हमारी सवारी निकल जाती है। पांचवा, जिसके पास भी ई रिक्शा और सीएनजी का ऑटो हो उनको लाइसेंस होना चाहिए। ई रिक्शा वालों ने A24 न्यूज चैनल को बताई कई नाबालिग लड़के ई रिक्शे सीएनजी का टेम्पो दे रखा है और वह एक्सीडेंट करते हैं। ऐसे में ई रिक्शा वाला चालकों ने मांग उठाई है कि नाबालिग जो भी ई रिक्शा चलाता है उससे मिले, उसका तुरंत चालान भरे। उन्होंने बताया कि पुलिस वाले उनका चालान नहीं भरते। A24 न्यूज चैनल की पूरी टीम मंडी के पुल पर खड़े ई रिक्शा और सीएनजी टेम्पो वालों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 50% ई रिक्शा सीएनजी टेम्पो वालों के पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। A24 न्यूज चैनल की टीम ने जब ई रिक्शा वालों से बातचीत की तो उन्होंने बताया और अपना दुख बताया, सरकार से मांग की है A24 न्यूज चैनल की पूरी टीम के द्वारा हमें स्थायी स्टैंड मिले, जिससे हमें समय पर सवारी मिले। एक उन्होंने मांग की है कि सीएनजी टेम्पो वाले का रूट अलग कर देना चाहिए, ई रिक्शा चालक का रूट अलग कर देना चाहिए, जिससे ई रिक्शा चालक आपस में ना भिड़े और अपनी अपनी सवारी लेकर शांति से काम करे। A24 न्यूज चैनल की टीम ने ई रिक्शा चालक और सीएनजी टेम्पो वालों से बातचीत की तो आप लोगों के कुछ ई रिक्शा चालक फोन पर बात करते हैं और कुछ पीछे सवारी बैठी रहती है, क्या उनको खतरा नहीं है? क्या ई रिक्शा चालक A24 न्यूज चैनल को बताएं कि आपने बहुत अच्छी बात कही, ऐसे लोगों का प्रशासन को चालान काटना चाहिए और ई रिक्शा चालक सीएनजी टेम्पो को बंद कर देना चाहिए। ई रिक्शे में सवार एक युवक ने A24 न्यूज चैनल को बताया कि ई रिक्शा चालक वालों को फोन पर बात करनी नहीं चाहिए, यह गलत है। अगर करते हैं तो उनका चालान काटना चाहिए। कल को अगर कोई सवारी की दुर्घटना होती है तो ई रिक्शा चालक तो भाग जाएगा सवारी छोड़कर। रिपोर्टर रुपेश शर्मा के साथ पवन छाबड़ा। सवारी है, ई रिक्शे में बैठकर ही जाएंगे। ये ई रिक्शे वाले जो फोन पे बात करते हैं, गाड़ी चलाते हैं और पीछे सवारी बैठी रहती है, क्या गलत है? ये सही है? गलत है। गलत है। तो इससे कोई हादसा भी हो सकता है क्या? जी बिल्कुल हो सकता है। ये कह रहे हैं कि कुछ ई रिक्शे वाले हैं जो फोन पे बात करते हैं, ये गलत है, ये भी बात कर रहे हैं गलत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं। क्या नाम है आपका? मोहित यादव। आपने कहा कि हमारा चालान कट रहा है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ,
लेकिन कुछ ई रिक्शा वाले मोबाइल पे बात करते हैं, सवारी को बैठा लेते हैं, इसके बारे में क्या कहोगे आप? वो चीज गलत है। जो गलत आदमी है उसका चालान काटो। मोबाइल पे बात कर रहा है तो काटो, अगर साइड देख के नहीं चला रहा तो काटो, साइड में नहीं लगा रहा तो काटो, उस पर हमको कोई वो नहीं है। पर जो साइड में लगे पड़े हैं रिक्शे, उनका चालान क्यों काटा जा रहा है? जब कोई पब्लिक को परेशानी नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई रोड नहीं जाम कर रहा हो। अच्छा, वो दुकान वाली क्या बात बता रहे थे? दुकान वाले मैटर ये है कि दुकान सामने स्टैंड रहे भाई, उनने तो यूनियन बना रखे परले वालों ने, हमको भी जीके दो। उस यूनियन में कहता हमको अंदर लेने दो, नहीं तो हमको भी जीके दो। दुकान वाले परेशान करते हैं, हमारे सामने से हटाओ। कुल मिला के ये है कि आपका स्टैंड होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए हमको, और एक यूनियन होनी चाहिए, यूनियन होनी चाहिए हमारी, जिससे परेशानी नहीं हो। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार भट्ट सर। कि आप हमारी मांग ये है कि सबसे पहले एक स्टैंड जारी किया जाए। दूसरी मांग है कि पुलिस वाले हमको ज़्यादा से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। परेशान ये है कि हम रोड पे भी थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं, पीछे से चालान भर देते हैं। गरीब आदमी 2-2 हज़ार रुपये कहाँ से चालान भरे? साले 500-500 इसमें बढ़ नहीं रहे, 2-2 हज़ार का चालान कौन भरेगा? तो मतलब आपको परेशान पुलिसकर्मी करते हैं? पुलिसकर्मी भी है, दूसरे अदर बड़े टेम्पो वाले भी हैं। वो क्यों करते हैं? वो है कि लॉन्ग रूट की सवारी बिठा रहे हैं, शॉर्ट रूट की सवारी बिठा रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? आपको सवारी नहीं मिल पाती? नहीं मिल पाती। मतलब खींचनतानी वाला मामला है? खींचनतानी वाला है। अच्छा, लोकल सवारी बस वाले नहीं छोड़ते। अच्छा, क्या लगता है, आपने कहा कि वो पुलिस वाले? जी सर, मेरा नाम दीपक है। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये CNG वाले ऑटो वाले हैं, इनकी एक यूनियन होनी चाहिए, यहाँ पे उन्हें स्टैंड होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि जो ई रिक्शे हैं बहुत ज़्यादा हो पड़े हैं अलवर सिटी के अंदर, और एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं इनसे। और क्या है कि जो नाबालिग बच्चे वो भी चला रहे हैं ऑटो रिक्शा। कितनी संख्या में ऐसे बच्चे चला रहे हैं रिक्शा जो पकड़ा देते हैं हाथ में? कम से कम भाई साहब 20% पब्लिक चला रही है। बिल्कुल चला रहे हैं सर, और उनके पास लाइसेंस भी नहीं है, और जिनके पास लाइसेंस है वो भी बदनाम हो रहे हैं। तो इनको क्या ट्रैफिक कर्मी जो अधिकारी लग रहे हैं, जो वो रोकते नहीं है कि इनको? नहीं रोकते सर, बिल्कुल नहीं रोकते। उन्हें मतलब ही नहीं है। उन्हें क्या है कि अपने ट्रैफिक से मतलब है, उनका ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर कोई उड़ाना नहीं आना चाहिए, इसलिए उनको एक साइड कर। अच्छा, एक सवाल और आपसे हम पूछ रहे हैं, A24 न्यूज़ चैनल आपसे एक सवाल पूछ रहा है। पूछना नहीं चाहिए लेकिन आपको बुरा लगेगा। आप लोग ई रिक्शा चलाते हैं, उसके बाद मोबाइल पे बात करते हैं, क्या ठीक है? ये सवारी पीछे बैठी है, गलत है सर। मैं सर ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मोबाइल पे बात करना ये बहुत गलत है। जो गलत है, हम ये सपोर्ट नहीं कर रहे इस चीज़ को, बिल्कुल गलत है ये चीज़। क्या नाम है आपका? नाम दीपक है सर। आपकी पब्लिक आ रही है, आपकी सरकार से कोई मांग? बिल्कुल मांग है भाई साहब। क्या मांग है? मांग ये है कि हमको टेम्पो स्टैंड बनाए और हमारी यूनियन बनाए। और बताओ क्या लगता है, लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने शहर में अतिक्रमण कर रखा है, आपकी वजह से परेशानी हो रही, क्या करना चाहोगे? हमारी वजह से क्यों परेशान है जनता? हम तो जनता की सेवा कर रहे हैं। हाँ, हम तो भाई सवारी लेके जा रहे हैं, ठिकाने पे पहुंचा के आ रहे हैं, हमसे क्यों परेशान है जनता? स्टैंड के लिए आपने अभी तक किसी अधिकारी से बात करी हो? गए थे एक बार टीकाराम जूली के पास, कुछ नहीं हुआ उसके बाद। तो आपको क्या लगता है कि स्टैंड होना चाहिए? स्टैंड होना चाहिए। अब सवारी मिलती है नहीं मिलती आप लोगों को? ऐसे सवारी कहाँ मिलती है? स्टैंड ही नहीं है तो सवारी कहाँ से मिलेगी? तो खर्चा निकल जाता है, ई रिक्शा का नहीं निकलता? भाई साहब, खर्चा तो वैसे तो कर रहे हैं, टाइम पास, खर्चा वर्चा कुछ नहीं निकलता है, किस्त भी नहीं भरी जा रही भाई साहब। तो यूनियन वगैरह क्यों नहीं है आप लोगों की? भाई साहब, हम क्या करें, अब यूनियन बना ही नहीं रहे। आपने बातचीत की थी? बातचीत करी थी हमने एक बार, फिर कोई जवाब नहीं आया पीछे से दोबारा। यूनियन होनी जरूरी है? यूनियन जरूरी है। अच्छा, कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि हमने कल चैनल के द्वारा दिखाया था कि नाबालिग बच्चों के हाथ में भी ई रिक्शा है। हाँ, चला रहे 12-12 साल के। तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए उनके पास? उनके पास नहीं होना चाहिए रिक्शा, लाइसेंस नहीं उनके पास, उनकी वजह से हम जैसे बदनाम हो रहे हैं। क्या लगता है, सरकार लाइसेंस देना चाह रही है, नहीं देना चाह रही है आप लोगों को? अब बनवाना चाहिए, लाइसेंस तो जरूरी है। सरकार से आपकी ये मांग है कि लाइसेंस होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल जरूरी है, लाइसेंस होना चाहिए। हाँ जी। क्या नाम है आपका? बरकत। सरकार से कोई मांग है क्या आपकी? हाँ जी, मांग है साहब, ये स्टैंड नहीं बना रहा है इसका। हाँ, आप लोगों के ऊपर यह आरोप है कि आप अतिक्रमण कर लेते हो? धंधे नहीं हो रहा, क्या करें, खर्चा नहीं निकल रहा इसका। तो स्टैंड स्तर होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए। स्टैंड होना चाहिए। अभी तक आप किसी लोग से मिले क्या अधिकारी से कि हम स्टैंड होना चाहिए? अब ई रिक्शा तो खरीद लिए, अभी किसी
किसी से नहीं मिला अभी। सवारी मिल जाती है कि ठीक ठाक आपको? अब सब ऐसी मिलती है, चलती फिरती। चलती फिरती। और अगर स्टैंड हुए तो? स्टैंड हुआ तो भाई सवारी मिल जाती है बढ़िया से। क्या नाम है आपका? शौकत है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सीएनजी वालों का अलग स्टैंड होना चाहिए और बैटरी वालों का अलग स्टैंड होना चाहिए। सीएनजी वालों का स्टैंड ऐसा होना चाहिए कि जिस स्टैंड से वो भरेगा वो ओनली उसी से भरेगा, नहीं रास्ते की सवारी एक तो मिले तो ले ले, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा ऑटो आए हर स्टैंड पे भर के चले ऑटो। अगर आपकी यूनियन बन जाए तो आपको फ़ायदा हो जाए? आप फायदा हो जाए, इससे तो फायदा है यूनियन से, और स्टैंड बन जाए उससे फ़ायदा है। ऐसे ही चलेंगे ऑटो, अगर ऐसे चलेंगे तो ये सारे टप्पो किस्त भी नहीं भरी जाएगी। अब आप परेशान चल रहे हैं? बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। कितने का ई रिक्शा आता है लगभग? करीबन 2-2.2 लाख का रिक्शा आता है। तो खर्चा निकल जाता है आप लोगों का? नहीं निकलता? नहीं निकलता। सवारी तो कुछ ई रिक्शा वाले 10 रुपये में भी ले जाते हैं, 20 रुपये में ले जाते हैं। हाँ साहब, जैसे आप देखो ऐसे ही स्टैंड नहीं है तो ऐसे ही किराया बिगड़ेगा। 10 में ले जा रहा है, कोई 5 में ले जा रहा है सवारियों को। मतलब इनका खर्चा नहीं निकल पा रहा है? किसी का नहीं निकाल रहा। अगर स्टैंड हो तो खर्चा निकले। सीएनजी वाले ऑटो ये जो कमाते हैं, सीएनजी लाख कमाते हैं, बस सीएनजी भरवाई खड़ा कर दिया, 150 रुपये कमाते, ज़्यादा नहीं कमाते। तो परेशानी है आप लोगों को? परेशानी है, सवारी समझती है कि इतने कमा रहे पर कुछ नहीं कमा रहे। तो आप इसके लिए किसी अधिकारी से मिलोगे अगर यूनियन बन जाती है तो आपकी? हाँ मिलेंगे सर, बिल्कुल मिलेंगे। मांग रखेंगे आप? ये बिल्कुल मांग रखेंगे, अधिकारियों के सामने हमारी मांग रखेंगे। और जो लाइसेंस वाली जो आपने बात कही है, लाइसेंस सबके पास होना चाहिए? हाँ लाइसेंस तो होना चाहिए सर, ये तो जरूरी है लाइसेंस। कितने लोगों को लाइसेंस नहीं है लगभग आपको अगर अंदाजा हो? लगभग करीबन 50% पास है ही नहीं। 50% के पास लाइसेंस नहीं है और ये ऐसे ही चल रहे हैं। तो ये ट्रैफिक वाले और ये जांच नहीं करते क्या इनकी? करते नहीं करते, कभी करते नहीं करते। क्या नाम है आपका? अभिषेक। कठुआ नगर पालिका क्षेत्र में अयोध्या से आए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण के पीले अक्षत का वितरण बैंड बाजी और धार्मिक जुलूस के साथ किया गया। इस दौरान हिंदू संगठन के लोगों ने कठुमर कस्बे के करीब 3000 परिवारों को पीले चावल देकर निमंत्रण दिया। जुलूस संयोजक रणवीर सिंह ने बताया कि कस्बे के गणेश मंदिर से सुबह 11 बजे पूजा पाठ व धार्मिक अनुष्ठान के साथ पीले अक्षत वितरण कर यात्रा आरंभ की गई। वहीं अक्षत वितरण यात्रा अंबेडकर भवन, मुख्य बाजार, लक्ष्मणगढ़ रोड, जनूथारिया रोड, सूती मोहल्ला, पुराना बाजार, झोपड़ी वाले मंदिर से रथ यात्रा वापस गणेश मंदिर पहुंची, जहां सभी ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा व हनुमान जी की आरती पाठ के साथ प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर वहीं संपूर्ण कस्बे में भगवान राम के भजनों के साथ पीले अक्षत वितरित किए गए। इस मौके पर चेयरमैन शेर सिंह मीणा, भूमिधर शर्मा, सुरेश खंडेलवाल, सुनील बजाज, अनिल कौशिक, मनोज चौधरी, श्याम सुंदर, गोपेश भारद्वाज, अशोक जैन, अनिल कुलवाल, पिंकू शर्मा, रामावतार प्रजापत, मनोज भारद्वाज, सत्तू पंडित, मनोज खंडेलवाल, जितेंद्र जैन, लोकेश शर्मा, केदार अग्रवाल, सुमित सोनी, दिलीप जैन सहित भारी संख्या में महिला मंडलों की सदस्य, राम भक्त, हिंदू संगठन व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य मौजूद रहे। अलवर एनएबी थाना पुलिस ने नर्सिंग मेडिकल की डिग्री दिलाने और सोने के आभूषण सहित 1.5 लाख रुपए हड़पने सहित पीड़िता के छेड़छाड़ मामले में आरोपी असलम को गिरफ्तार किया। थाने के सब इंस्पेक्टर रमाशंकर ने बताया कि पीड़िता ने थाने पर आकर मामला दर्ज कराया है कि आरोपी असलम और पीड़िता की जान पहचान एक निजी अस्पताल में कार्य करने के दौरान हुई थी, जिस पर आरोपी असलम ने पीड़िता से कहा कि नर्सिंग मेडिकल की डिग्री दिला दूंगा, जिस पर आरोपी ने पीड़िता से सोने के आभूषण और 1.5 लाख रुपए हड़प। जब पीड़िता की उसने मेडिकल की डिग्री नहीं बनवाई तो पीड़िता ने आरोपी से पैसे व आभूषण मांगे, तो आरोपी ने गलत इरादे से पीड़िता को अपने कमरे पर बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिस पर पीड़िता ने आरोपी असलम के खिलाफ थाने पर मामला दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी असलम निवासी शिव कॉलोनी को उसके ससुराल ताबुड़ा से गिरफ्तार किया। आरोपी मामला दर्ज होने के 20 बस से ही पैसे और आभूषण लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपी का 2 दिन का पीसी रिमांड लिया है, जिसको सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये एक पीड़िता ने एक मुकदमा दर्ज करवाया था कि एक असलम नाम के लड़के ने उससे कुछ पैसे लिए, उसको कोई एक नर्सिंग का सर्टिफिकेट दिलवाना चाह रहा था और उससे कुछ पैसे कुछ गहने लिए। उसके बाद उसने नहीं दे पाया वो, तो उसने पैसे वापस मांगे, तो इसने उसको कहा कि ठीक है मेरे कमरे पे आके ले जाना। फिर ये कमरे पे गई तो उसके साथ उसने बदतमीजी करने की कोशिश करी, फिर ये बाहर भाग गई और उसके बाद उसने कई बार पैसे वैसे भी मांगे और उसको मिले नहीं।
तो उसी पे उसने मुकदमा दर्ज करवाया था। तो उस मुकदमे में हमने असलम को कल गिरफ्तार किया था, आज कोर्ट में पेश किया है। उसकी कहाँ का रहने वाला है सर? ये असलम है तो अलवर का मूल रूप से, लेकिन अभी तावड़ू रहता था। हमने तावड़ू से उसको गिरफ्तार किया है, काफ़ी तलाश के बाद इसको गिरफ्तार किया है। सर किन धाराओं में मामला दर्ज किया है आपने? ये 420, 406, 376, 511। तो अभी उस पर तफ्तीश जारी है, जैसा भी होगा वो आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खबरों में बस इतना ही। अब बने रहिए 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। अलवर परशुराम सर्किल स्थित 2 छात्रावास के छात्रों में आपसी कहासुनी को लेकर हुआ पथराव घटना से काफी देर तक रोड पर मची रही अफरा तफरी। अलवर उच्च न्यायालय के स्थापना दिवस प्लेटिनियम जुबली के अवसर पर आरआर कॉलेज में गेम्स का हुआ आयोजन। जिला जज हिरेंद्र सिंह ने क्रिकेट प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। अलवर में नशीला पदार्थ सुंघाकर लूटपाट करने वाला गिरोह हुआ सक्रिय। गिरोह में शामिल कुछ युवकों ने महिला से लूट की घटना को दिया अंजाम। अलवर सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 6 मार्च को सर्वजातीय निर्धन वर्ग की 11 कन्याओं का निःशुल्क सामूहिक विवाह कराया जाएगा। अब हर खबर पर होगी नजर। अलवर जिले का सबसे पुराना न्यूज चैनल A24 न्यूज, अलवर जिले का बढ़ता हुआ मीडिया नेटवर्क GTPL चैनल नंबर 1 @4। निदेशक खेमचंद शर्मा। कॉन्टैक्ट नाउ 9251413333। आप हमसे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हो। राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों या फिर अपराध जगत से या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 न्यूज़ पर अब हर खबर पर होगी नजर।